नमस्कार दोस्तों। इंग्लिश की क्लासेस आपकी जारी है और आज का टॉपिक टेंसेस और उसके बाद में आज हम वॉइस पढ़ रहे हैं। वॉइस यानी कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है हर एग्ज़ाम में। इसके अंदर कुछ फिक्स्ड रूल्स रहते हैं और ये भी है कि तय होता है कि ये क्वेश्चंस आने ही आने हैं, चाहे दो हो तीन हो। अलग अलग एग्ज़ाम्स में अलग अलग इसका वेटेज रहता है, पर ये तय है कि क्वेश्चंस जो है इसके आने ही हैं। और बिल्कुल सिंपल कुछ रूल्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो वो आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की श्रृंखला में हम वॉइस बिल्कुल एक नए सिरे से समझेंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट अप्रोच के साथ, जैसा मैं कहता हूँ हमेशा उससे हम समझेंगे ताकि एग्जाम में क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर सके दोस्तों। तो आज के क्रम में हम वॉइस एक्टिव पैसिव वॉइस को सीखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इसमें ये होता है बेसिकली, मैं एक चार्ट हल्का सा बना के लाया हूँ कि सबसे पहले कोई भी सेंटेंस होता है एक्टिव वॉइस में, तो इसमें होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये किसी भी एग्जाम्पल, किसी भी सेंटेंस जो अंग्रेजी में बनता है उसका एक साधारण सा एक पैटर्न होता है किसी भी वाक्य को लिखने का। जैसे कि मैंने आगे भी हालांकि लिख रखा है, लेकिन ही प्लेज बास्केटबॉल। यहाँ पे ही जो है सब्जेक्ट हो गया है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे प्लेज है, उसके अलावा इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो बास्केटबॉल को लिया जा सकता है। इसमें ये आप देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। रूल्स को हम आगे जो है अभी पढ़ेंगे आगे की पीपीटी में, स्लाइड्स में। तो ये एक एग्जांपल लिया है हमने कि ही प्लेज बास्केटबॉल। तो होता क्या है कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए बिल्कुल अगर सीधे शब्दों में समझे तो सब्जेक्ट को लास्ट में ले जाइए, सब्जेक्ट को बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे ले जाइए और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की रूप में लिख दीजिए। उसके बाद में अगर आप देखें तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूं की यूं रहेगी। और जो पैसिव वॉइस होता है उसका जो मेन खासियत है वो ये होती है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें आएगी। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, सेकंड फॉर्म का कहीं भी प्रयोग नहीं होता, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है इसके अंदर आती है और बाई का प्रयोग होता है। तो ये इस तरह से इसका बेसिक कंसेप्ट है। एक बार वापस से देख लीजिए, सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बना दीजिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए और बाकी जो वाक्य है, बाकी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को वैसे ही रखना होगा। तो इस और बाई का और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इसमें प्रयोग होता है। ये इसका एक बेसिक एग्जांपल मैंने एक लिया, ही प्लेस बास्केटबॉल। वह बास्केटबॉल खेलता है, तो इसको हम कह सकते हैं कि बास्केटबॉल उसके द्वारा खेला जाता है। तो हिंदी में अगर आप देखें द्वारा या से, इसका प्रयोग इसमें होता है। हिंदी में अगर आप समझना चाहें तो द्वारा और से का प्रयोग आप करें। तो इस तरह से मैंने ये एक हल्का सा एग्जाम्पल और एक इंट्रोडक्शन देने का कोशिश आपको की है कि क्या चीज़ रहती है, एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं ये एग्जाम्पल, फिर आते हैं। अब कुछ रूल्स है, रूल्स ऑफ चेंजेस वाइल चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। क्या क्या रूल्स होते हैं टेंस को चेंज करने के, बिल्कुल हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। सारे क्वेश्चन इसी के बेसिस पे आते हैं और बिल्कुल आसानी से आप समझ जाएंगे कि भाई हाँ इस तरह से आपको चेंज करना है। जैसे कि मैं अगर पहले बताऊं, पहला रूल, प्रेजेंट इंडेफिनेट जब आता है तब आपको क्या करना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट के केस में आपको इज, एम, आर यानी कि उसको कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना होगा। जैसे कि मैंने पिछले एग्जांपल में भी और वापस से बताते हैं, जैसे कि ही रन्स ऑन रोड, या ये मान लीजिए तो ये उससे द्वारा रोड पे जो है दौड़ा जाता है। तो हालांकि इसका थोड़ा अलग हो जाएगा, ही इज रन। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अगला अगर हम देखें तो प्रेजेंट, मैंने बताया इंडेफिनेट को आपको इज एम आर पे जाना है और कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनेट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो है चेंज करना होगा। ये सिंपल सा नियम है। दूसरे पे अगर आप आए, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस।
बिल्कुल इजीली आप समझिए, पहले आप जो है रूल को समझिए, उसके बाद एग्जाम्पल एक्चुअल में हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, बिकॉज ऑन द स्पॉट थोड़ा बनाना उससे बेहतर है कि हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस भी मैं आगामी जो सीरीज है उसमें लेके आऊंगा, तो वहां से हम ज़्यादा बेहतर समझ सकेंगे कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसका क्या आंसर रहेगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिसकी पहचान इज एम आर, क्या है, इज एम आर होता है, तो इसके अंदर आपको लगाना है सिर्फ और सिर्फ बीइंग, बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई जो है वो लगा रहेगा। इसके बाद थर्ड पे फटाफट आ जाइए, तो वो आएगा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट हम जानते हैं इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, हैज और हैव। हैज और हैव इसकी जो है मेन हेल्पिंग वर्ब होती है, तो इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है, पैसिव बनाते टेम, तो बीन आपको लगाना होगा। अगेन बाई और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी होगी दोस्तों। तो ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पढ़ लिया है। इसके बाद में हम आते हैं पास्ट टेंस के बारे में दोस्तों। तो पास्ट, सिंपल पास्ट पे अगर हम आए, सिंपल पास्ट जैसा कि हम जानते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें जो है लगती है, तो इसको जब पैसिव बनाना है तो आपको क्या करना होगा, वॉज या वर का प्रयोग करना है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दीजिए। जब सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनेट का प्रयोग हो रहा हो एक्टिव वॉइस के रूप में, तब आपको जो है पैसिव वॉइस के रूप में, जी हाँ दोस्तों, तब आपको सिर्फ और सिर्फ जस्ट अगला, ये भी एक वर्ड आप याद रख सकते हैं कि जस्ट एक वर्ड है जो पैसिव वॉइस में काम आता है, एक तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं। तो यानी कि जस्ट अगला कौन सा आता है पास्ट, सिंपल पास्ट के अंदर, तो पास्ट कंटिन्यूअस जो है टेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों दूसरे नंबर पे, तो जस्ट अगला यानी कि वॉज वर्ड का प्रयोग कर दीजिए। तो ये पहला पास्ट का हो गया है। फिर आते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, बिल्कुल पास्ट कंटिन्यूअस में क्या यूज होता है, वॉज और वर। अगेन इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या जोड़ना है, बीइंग, ये वर्ड याद रख लीजिएगा। नंबर थर्ड आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में अगेन कौन सी, हैड का प्रयोग होता है एज ए हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज और हैव का प्रयोग होता है, तो हम वहां पे भी बीन लगाते हैं, तो ये कोई स्पेशल तो है नहीं अपने लिए, ये भी सेम है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, बीन, बीन का प्रयोग। तो इस तरह से आप ये जो है चीजें सीख रहे हैं कि मैंने अभी तक आपको क्या सिखाया, प्रेजेंट टेंस को जब स्टेटमेंट प्रेजेंट टेंस में है एक्टिव वॉइस का, तो उसको किस तरह से आप चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। और उसके बाद में आप देखें पास्ट के अंदर, पास्ट के अगर हम तीनों देखें तो उसके अंदर हम कैसे जो है चेंज करेंगे पैसिव वॉइस के अंदर, तो हमने शॉर्ट में सीखा। इसके बाद अगर आप देखें तो फ्यूचर टेंस आ जाता है दोस्तों। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, अगर आप जब मेरी टेंस की क्लासेस जो पीछे है उसको देखेंगे ध्यान से, प्लीज़ ज़रूर देखिए, क्योंकि चाहे आपको आता है या नहीं आता है, शॉर्ट वीडियोस है, क्विकली आप रिवाइज भी कर सकते हैं अगर बहुत एडवांस लेवल पे आपकी तैयारी है। और अगर आप जीरो से कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए बेहतरीन बेहतरीन मैं कहूँगा कि टू द पॉइंट अप्रोच के साथ आपको उसको देखना ही देखना है, उसे समझना है, चीज़ों को 2 बार 3 बार आप देखिए। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं क्वेश्चन, ताकि मैं उसका रिप्लाई कर सकूं, तो वो बिल्कुल ज़रूर आप देखने की कोशिश करिएगा। तो उसमें अगर कहने का मतलब ये है, फ्यूचर टेंस में विल और शैल का प्रयोग मैंने आपको बताया था। तो विल और शैल एक्चुअल में मॉडल के रूप में भी काम करते हैं दोस्तों। तो इसलिए फ्यूचर टेंस की अगर मैं बात करूं तो विल और शैल ये एक मॉडल भी है। तो कभी भी मॉडल कोई भी आ जाए, अगर एक्टिव वॉइस में मॉडल आ रहा है तो उसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ बी का प्रयोग करना है। यानी कि मैं फ्यूचर टेंस को इसी तरह से खत्म हो रहा है अपना, कि आप कुछ भी नहीं करें, केवल बी का प्रयोग कर दें मेनली जो सिंपल फ्यूचर होता है उसके अंदर, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई का प्रयोग करें। इससे क्या होगा कि आपके ना सिर्फ फ्यूचर टेंस, बाकी कोई सा भी, चाहे शैल हो, विल हो, मे हो, माइट हो, कैन हो, कुड हो, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, इसी प्रकार जितने भी है, तो आपको
बी की जो है प्रयोग करते हुए, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई का प्रयोग करते हुए जो सेंटेंस जैसा मांग रहा है सेंस के अनुसार, बस ये लगा दीजिए तो आपकी जो है रूल्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो दोस्तों आई होप कि बिल्कुल शॉर्टली, बिल्कुल मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल आसानी से कम शब्दों में, बिना कंफ्यूजन आपके रहे दिमाग में, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, ये बड़े रूल्स आप बहुत कॉम्प्लिकेशंस में चले जाते होंगे तो उसे मैं चुटकियों में सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक बार वापस से अगर मैं आपको बता दूं कि हमने क्या क्या सीखा जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए, तो मैं आपको बता दूं एक बार वापस से कि जब प्रेजेंट इंडेफिनेट हो, या यहां पे अपन एक काम करते हैं, प्रेजेंट लिख लेते हैं, प्रेजेंट टेंस, और यहाँ पे पास्ट टेंस, ये थोड़ा सा क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका। जब प्रेजेंट इंडेफिनेट हो तो आपको करना है उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पहला रूल। ठीक है, नंबर 2 पे आप जाइए, जब सेंटेंस किस में हो, इटसेल्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही हो, यानी कि इज एम आर हो उस सेंटेंस के अंदर, तो आपको क्या करना है, उसके अंदर बीइंग का प्रयोग करना है दोस्तों। और जब सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट हो, तब आपको क्या करना है, तो आपको बीन लगाना है। ये जो है मेन चीज बस यही है दोस्तों, एक छोटे से चार्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वापस से रिवाइज हो जाए, क्योंकि रिवीजन और चीजें समझ में आना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कितनी कितनी गहराई में पढ़ लो चीजें, पर अगर आपको बेसिक भी नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि बेसिक से ही एडवांस पे जाया जा सकता है दोस्तों, तो इसलिए क्विक रिवीजन है ये आपके लिए। तो मैंने आपको बताया प्रेजेंट टेंस के केस में किस तरह से चीजें, किस तरह से रूल्स लगते हैं, सेम सेम बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि आपको पास्ट के अंदर लगाना है जब सिंपल पास्ट हो, या पास्ट इंडेफिनेट भी आप कह सकते हैं। सिंपल पास्ट हो यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, तो क्या करना है आपको, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस अगेन वॉज वर, और बाई के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ जाएगी दोस्तों। नंबर 2, पास्ट कंटिन्यूअस जब हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहां देख लीजिए, भले ही क्या है बीइंग, तो इसमें भी प्लस करना होगा क्या, बीइंग वाक्य में। और नंबर 3 पे आ जाएगा पास्ट परफेक्ट, जब ये आ जाता है तब आपको क्या करना है, जैसे इधर है वाक्य में प्लस बीन का प्रयोग करना है दोस्तों। तो इस तरह से मैंने आपको फिर से क्विकली एक रिवीजन जो है कर लिया है, मैंने आपको करवा दिया है। तो ये एक स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं इसके अंदर कि बिल्कुल टू द पॉइंट है, प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस आता है, उसका कंपेरेटिव एनालिसिस हमने किया है कि जस्ट अगला ये आप कर लीजिएगा, दोनों का सेम आ गया। उसके बाद में बीइंग यहाँ पे लगेगा, इसी के साथ कंटिन्यूस में दोनों में बीइंग आ गया है, और इसमें बीन और बीन ये लग जाएगा दोस्तों। इससे एक चीज, अगर आपने टेंस की क्लासेस जैसा मैंने कह रहा हूँ कि वो अगर देखी होगी, तो आप कई बार सेंटेंसेस देखते होंगे कि वॉज वर, सेंटेंसेस क्या देखे होंगे कि आपने वॉज वर देखे होंगे या इज एम आर देखा होगा कंटिन्यूस में। तो मैंने आपको टेंस पढ़ाते समय बताया था कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, वर्ब की फोर्थ का मतलब आईएनजी फॉर्म लगती है, लेकिन जब पैसिव में वाक्य आ जाएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि कई बार हम जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या हमने टेंस तो क्लियर कर लिए होते हैं, जब धीरे धीरे आप सीखेंगे और समझेंगे तो क्या होगा कि कई सेंटेंसेस में वॉज वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है, और आपके भी कहीं ना कहीं आज नहीं या कल या कभी भी डाउट तो आया ही होगा कि यार वॉज वर्ब में तो आईएनजी फॉर्म लगती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लग रही है। तो वो वाक्य 100% पैसिव वॉइस में होगा दोस्तों। तो ये कुछ इंटरलिंक अप्रोच, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, चीज़ों को बार बार रिवाइज करने सबसे ज़्यादा बेहतर है। बार बार आप जितना पढ़ेंगे उतना रिवाइज होगा और चीज़ें कंठस्थ होती जाएगी। तो इस तरह से ज़्यादा ना पढ़ें आप कि भाई हजार चीज़ें सोर्सेज ला रहे हैं, ये भी पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं, अलग अलग जगह से पढ़ने से बेहतर है एक जगह डेडिकेटेडली पढ़ें और चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़े। और मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना सिंप्लीफाई हो सके वो मैं करूँ, और इम्प्रूवमेंट में लगातार करने की भी कोशिश कर रहा हूँ, और आपके कमेंट्स का तो देखो स्वागत है ही। तो इस तरह से एक सिंपल वे में मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी कि एक और चीज़ है
इन क्वेश्चनों को सोल्व करते टाइम अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ उस चीज को कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, दोस्तों ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्या होता है, कई बार क्वेश्चन जब आते हैं या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो टाइम थोड़ा कम रहता है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म देख के भी आप टिक मार सकते हैं कि यार चार में से कई बार तीन ऑप्शंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही नहीं होती, तो इतने रूल्स भी याद कई बार मिस हो जाते हैं। तो आप ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड बाई का भी यूज। हालांकि बाई का कई बार मैं अगली क्लास में लेके आऊंगा, कुछ क्वेश्चंस या कुछ एक्सेप्शन है जब बाई का यूज नहीं होता, बट वर्ब की थर्ड फॉर्म तो मैंडेटरी है। तो इस तरह से मैंने ये कोशिश करी है कि आपको कम शब्दों में जो है आपको समझाया जाए कि किस तरह से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में परिवर्तित किया जाता है। कुल मिला के यही है कि शाम ने खाना बनाया, तो खाना बनाया गया शाम के द्वारा। बस इस तरह से जब कर्ता की जगह क्रिया पे जो है मेनली हम कह सकते हैं, कर्ता की जगह दोस्तों क्रिया के ऊपर जब वर्ब के ऊपर फोकस किया जाए तो कहीं ना कहीं पैसिव वॉइस का प्रयोग किया जाता है, एक्टिव वॉइस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बनाने का प्रयास किया जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए उसके द्वारा दूध पिया गया, तो ये क्या हो गया, द्वारा लग गया, तो ये पैसिव वॉइस का उदाहरण है। तो इस तरह से आप उल्टा ऊपर नीचे कैसे भी कर लीजिए, आप एक ही वाक्य को तोड़ मरोड़ लीजिए, वो वहीं पे आने की जो है चीजें बन जाती है। और बाकी मैं जो है कोशिश करूंगा कि भाई कुछ क्वेश्चंस एक तो लाइव सेशन या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेके आऊं आपके लिए अलग से, ताकि अभी क्या होता है कि छोटे छोटे अगर मैं एग्जांपल्स तो दे रहा हूं, लेकिन होगा क्या, हो सकता है उसमें कुछ मिसकम्युनिकेशन भी हो जाए। तो होता प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो अच्छे एग्जाम्स में आए हुए हैं, उससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो जरूरत इस बात की है कि आप लगातार जो है चीजों को समझते हुए आगे बढ़े। और जो है कोई भी अगर फिर भी डाउट देखिए रह जाता है, कोई हो सकता है मुझसे कोई गलती हो जाए इस चीज में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पर टू डायमेंशनल जैसे मैं कहता हूँ अप्रोच पे चलते हैं। तो आपका स्वागत है, आपके कमेंट्स का स्वागत है, और मैं उसको और सुधारूंगा। तो आज आपने सीखा थोड़ा सा कि किस तरह से आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बना सकते हैं, कुछ नियम टेंसेस के सीखे, कुछ पहचान आपने सीखी जो देखते ही सोल्व हो जाती है, ज़्यादा लोड ही लेने की ज़रूरत नहीं होती है आपको। ये एरर जो कॉमन एरर आते हैं इंग्लिश के अंदर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आते हैं, सभी चीज़ इंटरलिंक्ड है दोस्तों। वो कोई अलग से टॉपिक है ही नहीं एक्चुअल में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का जो हर जो है सिलेबस में आता है। तो कोई भी चीज़ नहीं है, वो क्या होता है जब सब चीज़ें सीख लोगे तो अपने आप ही ये सोल्व करना सीख जाओगे आप। तो हमने ये चीज़ें टेंसेस के देखे। अब कुछ एक्सेप्शनल रूल्स होते हैं जिसके अंदर अपवाद जिसे हम कहते हैं, तो वो चार पांच जो भी अपवाद है उसकी क्लास थोड़ी सी अलग रहेगी, क्योंकि वो भी क्वेश्चंस आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। तो उसके लिए हम अलग क्लास लाएंगे। जब तक आप क्या करें कि इसको कंठस्थ करें, ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट में समझाया है, इसको बार बार लिख के रिवाइज करके वीडियो को बार बार देख के आप कोशिश करें कि कंठस्थ हो जाए। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली क्लास में मिलते हैं इसके एक्सेप्शन रूल्स के साथ में। धन्यवाद।